हमारे साथ हैं राघवेंद्र सिंह जी, जिनको पूरा भारत जानता है, हेलमेट मैन ऑफ इंडिया। नमस्कार हेलमेट मैन ऑफ इंडिया जी। नमस्कार मोनिका जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला रेफिन के ऑफिस में आने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत बधाई आपको और हम सबको कि आज से हमारी एक नई सफर की शुरुआत हो रही है, जिसमें रेफिन हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र सिंह जी के साथ जुड़ेंगे और जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हैं हम उन सबको हेलमेट देने की कोशिश करेंगे और आपके उद्देश्य में सब साथ साथ जुड़ेंगे। सर, आप ये बताएंगे कि आपने ये जो इतना इम्पोर्टेंट काम है, इतना इम्पोर्टेंट मिशन है जो आप जिसमें जुड़े हुए हैं, वो आपने कब शुरू किया और कैसे शुरू किया? मैम, सबसे पहले तो मैं रेफिन को धन्यवाद दूंगा कि जो नीडी पर्सन है भारत में, उन तक टू व्हीलर जो नहीं खरीद पाते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आप उनके परिवार की खुशियों को देने के लिए कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं भी 10 वर्ष पहले भारत की सड़कों पर उन परिवार को खुशियां देने के प्रयास कर रहा हूँ, जो एक लड़ रहा हूँ, जो कि प्रत्येक दिन लोग घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन उनमें से 500 लोग प्रत्येक दिन अपने लोग घर नहीं पहुंच पाते हैं और सिर्फ सड़कों पर रक्त के निशान छोड़कर चले जाते हैं। और उनमें से आज जो भारत की सड़कों पर 1 घंटे में 18 लोगों की मौत होती है और उनमें से 6 लोग होते हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं। और जो 10 वर्ष पहले हमने भी अपने मित्र को खोया हुआ था जो सड़क हादसों में, जो कि वो हेलमेट नहीं पहना था। और तब से मैंने मिशन ठाना कि मैं भारत की सड़कों पर अपने मित्र की तरह किसी को नहीं मरने दूंगा। और 2014 से ही जर्नी अभी भी मेरी जारी है। सर, आपने बोला 18 में से मतलब 30% लोग सिर्फ इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। जी, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये बहुत कंसर्न का विषय भी है हम सबके लिए। तो मैं फिर से आपको यही बोल सकती हूँ, धन्यवाद सर। आप एक बात इसमें और बताएं कि लोग हेलमेट पहनते क्यों नहीं है? इतना आसान चीज है कि एक हेलमेट उठाओ और पहन लो। एक जान की कीमत अब मैं वो देने के लिए तैयार है, पर हेलमेट नहीं पहनते। जी, एक्चुअली हमारे भारत में सड़क सुरक्षा एक यूथ के अंदर तो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट होता है और इस चीज को गंभीरता को लेने के लिए पहले पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। और मैंने सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़के मैंने 4 साल के बच्चे के ऊपर हेलमेट का कानून पास करवाया। कारण ये है कि जो माता पिता अपने बच्चे को जूते चप्पल जब पहनाने की शुरुआत कर रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए अपने बच्चे के लिए जब साइकिल ला करके दे रहे हैं तो उन्हें हेलमेट की आदत दें, क्योंकि आज जो भारत है पूरी दुनिया में नंबर 1 है मौत के आंकड़ों में। और ये जब 18 साल के जब उम्र में कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को जब बाइक देते हैं तो हेलमेट का वो, क्योंकि पेरेंट्स से ही सीखा होता है कि स्कूल भी जाते वक्त वो हेलमेट जब उसके पेरेंट्स से नहीं पहने होते हैं तो बच्चा भी गंभीरता नहीं ले पाता है, क्योंकि बिकॉज इसमें बहुत सारे लैक ऑफ प्रॉब्लम जो पेरेंट्स के बीच है। तो ये आज के अगर पेरेंट्स अगर समझदार होंगे तो आने वाला हमारा जो भारत होगा एक स्मार्ट रोड यूजर बनेगा, एक युद्ध भी समझदार बनेगा। और इसका इनिशिएटिव अब हर परिवार को करना चाहिए, तभी हम भारत की सड़कों पर इतनी जो भयावह जो परिस्थितियां हैं मौत की, उसको हम रोक सकते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ सरकार और सिस्टम के भरोसे नहीं, बल्कि हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, कोई भी संस्था हो, उनके आगे आना चाहिए। और परिवार को भी मैं एक संस्था के रूप में देखता हूँ। अगर कोई परिवार अपने बच्चों के भविष्य के लिए पहले से चिंतित रहेगा तो हमें लगता है कि आने वाले सड़कों पर जो हमारा जो भारत होगा, हर यूथ एक स्मार्ट रोड यूजर होगा और इस तरीके से लोगों में हेलमेट की आदत भी आएगी। सर, आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट लिया है कि हमें एक परिवार की तरह परिवार को देखना चाहिए। तो जो रेफिन भी है सर, हमारे लिए जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, जो लोग हमसे लोन ले रहे हैं, उन सबको हम एक परिवार की तरह ही देखते हैं। और हम लोगों ने ये देखा है कि आजकल हमारी बहुत सारी जो 2 व्हीलर्स हैं, वो जो ई-कॉमर्स के लोग होते हैं जो जाके हमारे यहाँ जेप्टोज हैं या स्विगीज हैं आकर के हमें डिलीवर करते हैं, हम उनको देखते हैं, कई बार वो हेलमेट नहीं पहने होते हैं, कई बार क्या बहुत बार नहीं पहने होते हैं। तो हम लोग की बहुत कोशिश है कि वो लोग सब लोग हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएं। तो आपके साथ अगर हम जब जुड़ेंगे तो हमारा यही उद्देश्य है कि वो जो पूरा एक सेगमेंट है हमारा ई-कॉमर्स का, वो एटलीस्ट जो रेफिन से जुड़ा है, हर एक राइडर हेलमेट पहने। सर, आपका इसमें क्या विचार है कि ई-कॉमर्स के राइडर्स क्यों नहीं पहनते होंगे ये हेलमेट? ये देखिए, मैं आपके विचार को धन्यवाद करता हूँ रेफिन का कि पहली बार कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो कि आप फाइनेंस उनको दे रही है, और जिस परिवार के पास पैसा नहीं है बाइक खरीदने के लिए, कल को जब हादसा हो रहा है तो परिवार कल को इलाज के लिए कहाँ से पैसा लेकर के आएगा। तो पहली बात तो आपके माध्यम से जब हैप्पीनेस उस परिवार को खुशियां दे रही हैं तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी टिल द लाइफ, मतलब उसके परिवार में खुशियां बने रहे, उस तक हेलमेट पहुंचाना है। आपने मुझे चुना उस चीज के लिए, तो ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि वो परिवार कम से कम बाइक लेते वक्त ही एक हेलमेट की अहमियत को समझे, बल्कि उस बाइक से जो आने वाले जो मौत का जो देखे रहे हम आंकड़े 2 व्हीलर्स की सबसे ज्यादा हो रही है जो भारत में, अगर उसको अगर कोई परिवार गंभीरता से ले, अगर फर्स्ट टाइम पे अगर हेलमेट की गंभीरता को अगर आपके माध्यम से जा रहा है या रेफर के माध्यम से, बहुत बड़ी क्रांति है।
और हमें लगता है कि जिस इनिशिएटिव आप उन परिवारों तक उनकी विकास के लिए जो बाइक ले रहे हैं, क्योंकि परिवार का एक सपना होता है कि नहीं मैं अपने विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए, तो उसमें जो आपकी भूमिका है, तो एक बहुत बड़ी भूमिका ये भी जा रही है कि आप एक सुरक्षा को लेकर के जो उस परिवार तक पहुंचाने का प्रयास जो रेफिन ने ठाना है, एक बहुत बड़ी अपने आप में क्रांति है। और ये क्रांति हमें निश्चित आई थिंक वो ग्राउंड पर दिखेगी कि हमारा भारत का हर परिवार एक स्मार्ट रोड यूजर के साथ एक हेलमेट को भी कैरी करेगा और हर परिवार अपने सुरक्षा के प्रति चिंता को लेकर के वो अपने विकास की रफ्तार में जरूर अपनी भूमिका देगा। सर, ये आपने बहुत सही ढंग से इस पूरी परेशानी को व्यक्त किया है और मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगी, बस यही बोलना चाहूँगी कि रेफिन का जो उद्देश्य रहता है कि हम जो एक मोबिलिटी है ना उसको रेवोल्यूशनाइज करें। एंड रेवोल्यूशन लाना सिर्फ ये नहीं है कि टू व्हीलर्स ज़्यादा से ज़्यादा हो सड़कों में। रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि जो भी टू व्हीलर चलाए, जैसे आपने कहा है, वो स्मार्ट राइडर है। स्मार्ट राइडर माने हेलमेट पहन के चलाएं। हमारे लिए स्मार्ट राइडर का पर्पस वही है और सारे नियम को जो यातायात के नियम हैं उनको पालन करते हुए चलाएं। तो हम लोग आपका बहुत बहुत, हम सब की तरफ से जो यहाँ बैठे हुए हैं रेफिन में, उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके साथ जुड़ के हम लोग हजारों लोगों के साथ जिंदगी में उनकी खुशियां ला पाएंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।